नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने पुलिस भर्ती परीक्षा केंद्रों का किया निरीक्षण। 5,000 युवाओं को रोजगार से जोड़ने का रखा गया है लक्ष्य। सफाई व्यवस्था से जुड़ी शिकायतों की कराई गई जांच। 3 अधिकारियों से शो कॉज नोटिस जारी और 11 जून को कल्याणकारी शिविर का होगा आयोजन। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिलाधिकारी मधुसूदन हुलगी और पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर ने उत्तर प्रदेश आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा के सकुशल, निष्पक्ष और पारदर्शी संचालन को लेकर विभिन्न परीक्षा केंद्रों का आज भी निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दोनों पदाधिकारियों ने बीआरडी इंटर कॉलेज, न्यू कॉलोनी देवरिया एवं जनता इंटर कॉलेज सोनू घाट का भी निरीक्षण किया। उन्होंने परीक्षा कक्षों, प्रवेश व्यवस्था, अभ्यर्थियों की जांच प्रक्रिया, सीसीटीवी निगरानी, सुरक्षा व्यवस्था तथा परीक्षा संचालन से संबंधित व्यवस्थाओं का अवलोकन किया और आवश्यक निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने, रोजगार के नए अवसर सृजित करने तथा जनपद में निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत 5,000 से अधिक युवाओं को विभिन्न स्वरोजगार एवं उद्योग आधारित परियोजनाओं से जोड़ने के लिए व्यापक अभियान चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक युवाओं को ऑनलाइन आवेदन कराकर योजना से लाभान्वित करें, जिससे उन्हें रोजगार के साथ आत्मनिर्भरता का अवसर मिल सके। योजना के अंतर्गत ब्यूटी पार्लर, मेंस पार्लर, सिलाई सेंटर, फ्लोर मिल, राइस मिल, शटरिंग सर्विस, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग, दोना पत्तल निर्माण, बुक डिजाइनिंग, प्रिंटिंग, कॉपी पेपर निर्माण, वाहन सेवा केंद्र, मसाला निर्माण, फर्नीचर उद्योग, फास्ट फूड यूनिट, चाय स्टॉल, डेयरी परियोजना, आचार निर्माण, साइबर सेंटर, सत्तू, बेसन एवं पापड़ निर्माण सहित विभिन्न स्वरोजगार आधारित परियोजनाएं शामिल हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, शैक्षणिक योग्यता 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को 50,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण 4 वर्ष के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही परियोजना लागत का 10% अनुदान तथा 10% लाभार्थी अंशदान का भी प्रावधान है। जिला पंचायत राज अधिकारी रतन कुमार ने बताया कि कुछ स्तरों से सफाई कर्मियों द्वारा तैनाती स्थल पर कार्य न किए जाने तथा गांव में गंदगी की शिकायतें प्राप्त होने पर शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उनकी जांच कराई गई। इस दौरान विकासखंड देसई देवरिया संबंधित मिली शिकायतों की जांच सहायक विकास अधिकारी से कराई गई। प्राप्त आख्या के अनुसार संबंधित ग्राम पंचायतों में तैनात सफाई कर्मी नियमित रूप से साफ सफाई का काम कर रहे हैं। ग्राम पंचायत नौतन, हथियागढ़ एवं पीपरा दौला कदम में भी सफाई कर्मियों की टीम लगाकर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया और व्यापक स्तर पर साफ सफाई भी कराई गई। जिलाधिकारी ने आईजीआरएस प्रकरणों के निस्तारण में लापरवाही और त्रुटिपूर्ण आख्या लगाए जाने को गंभीरता से लेते हुए 2 अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि तथा 3 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन्होंने सभी अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि आईजीआरएस प्रकरणों का वास्तविक, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें। शासन के मंशा के अनुरूप आख्या दर्ज करना अनिवार्य है तथा इसमें किसी भी स्तर पर शिथिलता क्षम्य नहीं होगी। आज पुलिस भर्ती परीक्षा देने जा रहे 2 अभ्यर्थी सड़क हादसे में घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। घायलों की पहचान रामकोला निवासी प्रियांशु गोविंद राव उम्र 21 वर्ष पुत्र प्रमोद गोविंद राव और धीरज खरवार उम्र 20 वर्ष पुत्र राजेश खरवार के रूप में की गई है। ये दोनों बलिया स्थित मुरली मनोहर टाउन इंटर कॉलेज में आयोजित परीक्षा में शामिल होने जा रहे थे। दोनों देवरिया सलेमपुर मार्ग पर मुंडेरा गांव के पास पहुंचे थे, तभी उनके वाहन को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इसमें दोनों गंभीर रूप से चोटिल होकर सड़क पर गिर पड़े, जिसके बाद इन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां इनका इलाज चल रहा है।
जिलाधिकारी मधुसूदन होलगी के निर्देशानुसार जनपद के सोशल सेक्टर से जुड़े विभागों द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को लाभान्वित करने हेतु सेवा, संस्कार, सुशासन एवं सम्मान थीम पर कल्याणकारी शिविर का आयोजन 11 जून 2026 को सुबह 10 बजे से तहसील भाटपा रानी परिसर में किया जाएगा। शिविर में विभिन्न योजनाओं के चयनित लाभार्थियों को जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में स्वीकृति प्रमाण पत्र भी वितरित किए जाएंगे। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी अविनाश मणि त्रिपाठी ने संबंधित योजनाओं के चयनित लाभार्थियों से निर्धारित समय पर तहसील भाटपारानी पहुंचकर कार्यक्रम में प्रतिभाग करने तथा जन प्रतिनिधियों से स्वीकृति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अपील की है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की जून 2026 सत्रांत परीक्षा देवरिया स्थित बीआरडी पीजी कॉलेज के अध्ययन केंद्र पर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। इस दौरान इग्नू के वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक संजय कुमार ने परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अध्ययन केंद्र संख्या 27,119 पर परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की गई। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक, जिसमें 11 परीक्षार्थियों में से 9 उपस्थित रहे। दूसरी 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित हुई, जिसमें 135 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 123 ने परीक्षा दी। सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित ट्यूबवेल कॉलोनी मोहल्ले की रहने वाली मनदीप तिवारी को अपनी बहन के घर ले जाई गई मिठाई में फफूंदी और सड़न मिली। मिठाई का डिब्बा खोलने पर यह सामने आया। इस मामले में पीड़ित ने खाद्य सुरक्षा विभाग से शिकायत दर्ज कराई है और जांच कर कार्रवाई की मांग की है। बरियारपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में मंदबुद्धि किशोरी के साथ एक बुजुर्ग ने दुष्कर्म का प्रयास किया। मामला थाना क्षेत्र के एक 70 वर्षीय बुजुर्ग से जुड़ा है, जो गांव के ही मंदबुद्धि किशोरी को अपने घर बुला लिया। किशोरी को लालच दिया। यह बात किसी को भनक लग गई और उसने शोर मचा दिया। इसके बाद लोग सक्रिय हो गए और लोगों की शिकायत पर पहुंची पुलिस ने जाँच किया। हालांकि इस मामले में थानाध्यक्ष दीपक सिंह ने बताया कि मंदबुद्धि किशोरी के साथ दुष्कर्म के प्रयास की घटना हुई है, जाँच की जा रही है और आरोपी पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। देवरिया क्षेत्र पंचायत द्वारा बनाए गए भूमिगत नाली पर ग्राम पंचायत ने भी भुगतान किया है। रामपुर कारखाना ब्लॉक के कुशहरी में एक ही कार्य पर डबल भुगतान किया गया। कई प्रोजेक्टों का नाम बदलकर फॉर्म को भुगतान कर दिया गया। धन के बंदरबाट फॉर्म के जीएसटी चोरी की एक व्यक्ति ने डीएम से शिकायत की। बताया जा रहा है कि कुशहरी में दया सेठ के दरवाजे से राम बहादुर के घोठा तक फरवरी 2022 में 9.78 लाख की लागत से भूमिगत नाली का निर्माण हुआ। वित्तीय वर्ष 24-25 में भी इसी नाली को राम ध्यान के घर से ब्रह्म स्थान तक दिखाकर सामग्री मद में 1,65,000 और 23,000 रुपए मजदूरी का भुगतान कर दिया गया। अब इसकी हाई लेवल जांच की जा रही है और दोषियों पर कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने पुलिस भर्ती परीक्षा केंद्रों का किया निरीक्षण। 5,000 युवाओं को रोजगार से जोड़ने का रखा गया है लक्ष्य। सफाई व्यवस्था से जुड़ी शिकायतों की कराई गई जांच। 3 अधिकारियों से शो कॉज नोटिस जारी और 11 जून को कल्याणकारी शिविर का होगा आयोजन। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।